हेलो व्यूअर्स। आज फिर से हम हाजिर हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली क्या है कि जब कभी कोई बिगिनर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है प्रोग्रामिंग के अंदर या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले उन्हें कुछ टर्म्स के साथ वास्ता पड़ता है अक्सर। फॉर एग्जांपल वो अक्सर सुनते हैं कि राइट इन एल्गोरिथम, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ सूडो कोड और व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो आज का जो इस लेक्चर का बेसिक मकसद है, वो अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो आपको, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम एक एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, उस एल्गोरिथम के अगेंस्ट हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और फिर उस फ्लो चार्ट को हम किसी प्रोग्राम के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर आप अपना करियर प्रोग्रामिंग के अंदर बनाना चाहते हैं या आप अपना करियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बनाना चाहते हैं या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी टूल के अंदर, तो आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर आप देख लेंगे कि हम प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम एल्गोरिथम्स बनाएंगे और एल्गोरिथम्स के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं वो हम डिफाइन करेंगे। उस प्रॉब्लम्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के अंदर, और फिर उन स्टेप से हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। उस उन स्टेप्स को हम थ्योरेटिकल स्टेप्स को हम थोड़ा-सा ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में लेकर आएँगे, प्रेज़ेंटेशंस के फ़ॉर्म में लेकर आएँगे। वो हमारे पास एक फ़्लो चार्ट बन जाएगा और फिर उस फ़्लो चार्ट को जब हम किसी टूल के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम पाइथन के अंदर इसको करना चाहते हैं या सी प्लस प्लस के अंदर करना चाहते हैं, तो वो हम देख लेंगे कि हम कितनी ईज़िली, अगर हमारे पास एल्गोरिथम एफिशिएंटली डिज़ाइन हो, हमारे पास फ्लो चार्ट बेहतर तरीके से बना हो, तो हम अपने प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम अपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सी प्लस प्लस। हाँ, किसी और लेक्चर्स के अंदर फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, किसी पाइथन के अंदर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें एक लिस्ट गिवन है, एक अरे गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर गिवन है और उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जो मैक्सिमम नंबर है वो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो एलिमेंट जिस लोकेशन पे है हम उसको भी क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उस सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास अगर एक एल्गोरिथम गिवन हो, तो एक प्रॉब्लम गिवन हो और उस प्रॉब्लम के लिए हम एल्गोरिथम किस तरह बनाते हैं। So let's start. Before switching to the Visual Studio, let's see a problem. Okay. So ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें एक अरे गिवन है और उस अरे के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं और फिर वो मैक्सिमम नंबर जिस लोकेशंस पे है उस लोकेशंस को भी हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब कभी हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे तो उस एल्गोरिथम का हमारे पास कोई ना कोई एक नाम भी होगा। और सॉरी, एल्गोरिथम का नाम, यस, टाइटल के अंदर है। एल्गोरिथम का नाम है फाइंडिंग द लार्जेस्ट, कि हम लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें हमें किस चीज़ के अंदर लार्जेस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं। एक हमारे पास है अ नॉन एम्प्टी अरे डेटा। हमारे पास कोई भी एक डेटा हो सकता है, ये डेटा जिसको मैंने बोल्ड फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, ये आपके पास कोई भी डेटा यूजर डिफाइंड होगा। तो डेटा विद इन न्यूमेरिकल वैल्यूज इज गिवन। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज मीन इंटीजर नंबर्स होंगे उसके अंदर, वो उसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन लॉक एंड द वैल्यू मैक्स। लोकेशन लॉक एंड द वैल्यू मैक्स, लोकेशन को भी फाइंड आउट करेगा और उस लोकेशन पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करेगा ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ डेटा। द वेरिएबल के इज यूज्ड एज अ काउंटर। सो अगर आप लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लें, ये मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मैंने कुछ जो वेरिएबल्स हैं या कुछ वर्ड्स जो है वो मैंने बोल्ड किए हुए हैं। ये इन बोल्ड वेरिएबल्स, ये बोल्ड, सॉरी, इन बोल्ड वर्ड्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास इस एल्गोरिथम के अंदर, या हम जो फ्लो चार्ट बनाएंगे या उस फ्लो चार्ट को हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे किसी कोड के अंदर, तो ये हमारे पास वहाँ पे क्या ट्रीट होंगे, एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखें यहाँ से। ये वेरिएबल्स यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ये वेरिएबल कैसे यूज होते हैं। अच्छा, हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को पैरेलल लेके चलते हैं, कि एल्गोरिथम का फर्स्ट चार्ट किस तरह है और वहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनेगा वो हमारे पास किस तरह बनेगा। सो स्टेप वन के अंदर अगर आप लोग देख लें, स्टेप वन में हम कहते हैं इनिशियलाइज सेट के इज इक्वल टू वन, लॉक इज इक्वल टू वन एंड मैक्स इज इक्वल टू डेटा ऑफ के।
सो मैंने जो काउंटर वेरिएबल था उसको मैंने स्टार्ट एक वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी 1, लोकेशन को भी मैंने इनिशियलाइज़ कर दी 1 और डेटा मैक्सिमम को भी मैंने इनिशियलाइज़ कर दी 1। इस स्टेप 1 का मतलब ये हुआ कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो अरे के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एलिमेंट गिवन है, उन 10 एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट है, वो हम सपोज़ करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है और उसका जो लोकेशन है, वो उस मैक्सिमम एलिमेंट का लोकेशन है। सो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट कह दिया। अब स्टेप 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट काउंटर सेट का k इज़ इक्वल टू k प्लस 1। फर्स्ट स्टेप के अंदर k मेरे पास पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था, अब दूसरे स्टेप के अंदर मैं क्या k को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, अब k दूसरे एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि आप यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं टेस्ट काउंटर इफ k इज ग्रेटर देन n, कि आप तब तक चलते जाएं जब तक कि k n से ग्रेटर नहीं तो, और n हमारे पास क्या है, n टोटल नंबर ऑफ साइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। सो अब k इस लोकेशन पे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस स्टेप पे k इज इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन n, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। देन राइट लॉक मैक्स एंड एग्जिट, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर आप क्या कर लें, लॉक मैक्स और एग्जैक्ट इसको सिंपली एज इट इज प्रिंट कर दे। इसका मतलब है कि फिर हमारे पास अरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स थे, हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट था, और वही एलिमेंट हमारे पास मैक्स भी होगा और उसका लोकेशन जो होगा मैक्सिमम एलिमेंट का होगा, और सिंपली क्या कर दें, एग्जैक्ट कर दें। लेट्स सपोज ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या कर लो, कंपेयर एंड अपडेट इफ मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ के। मैक्स मेरे पास जो फर्स्ट वन एलिमेंट था उसको पॉइंट आउट कर रहा है, अगर तो फर्स्ट एलिमेंट के पास है अरे का दूसरा एलिमेंट, अगर मैक्स जो पहला एलिमेंट है वो लेस है अरे के दूसरे एलिमेंट से, देन लॉक इज इक्वल टू के। अब के जिस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, नहीं दूसरे एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसके लोकेशन को असाइन कर दो लॉक को, और मैक्स को असाइन कर दो डेटा ऑफ की, मींस जो दूसरा एलिमेंट है वो अब क्या कर लो, असाइन कर दो। सो ये रिपीट लूप्स गो टू स्टेप 2। अब 5 पे आके दोबारा ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारे पास लूप्स चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ये लूप हमारे पास चलता जाएगा, और ये 3 4 5 स्टेप्स हमारे पास बार बार रिपीट होते जाएंगे जब तक कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया, और जो भी मैक्सिमम, अगर फर्स्ट एलिमेंट था तो पहला स्टेप 3, अगर फर्स्ट पहला एलिमेंट नहीं था तो फिर हमने मैक्सिमम और लॉक की वैल्यूज को अपडेट कर दिया। कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू के प्लस 3 तीसरी तीसरी एलिमेंट के पास। अब तीसरी एलिमेंट्स को भी हमने कंपेयर कर दिया मौजूदा लॉक और मैक्स के साथ, अगर तो तीसरा एलिमेंट ग्रेटर है तो फिर हम क्या करेंगे, मैक्स और लॉक की वैल्यूज को दोबारा अपडेट कर लेंगे, और सिमिलरली जब हम एंड एलिमेंट तक पहुंचते जाएंगे तो हमारे एल्गोरिदम ने हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो भी प्रिंट करके दिया होगा, और साथ ही हमें जो उसकी लोकेशन है वो भी उसने प्रिंट करके दी होगी। अब ये हमारे पास बड़ा सिंपल एल्गोरिदम था। इसको अगर हम इसको फ्लो चार्ट्स में देखना चाहते हैं, अच्छा ये फ्लो चार्ट्स के कुछ सैम्पल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों हैं, ये डिस्क्रिप्शन के साथ है और ये जस्ट इसको मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। एरो मीन्स प्रोसेस फ्लो, के कंट्रोल किस तरह एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। जो हमारे पास टर्मिनल आर स्टार्ट आर स्टॉप, टर्मिनेटर आर स्टार्ट आर स्टॉप, जो ये शेप हमारे पास होगी एल्गोरिथम के अंदर, इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम कहीं से स्टार्ट हो रहा है और या स्टॉप हो रहा है। जो डायमंड सिंबल्स है, डायमंड सिंबल्स हम जब कभी कोई डिसीजन लेते हैं या कोई ब्रांचिंग होती है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम अगर कोई कंडीशन लगाते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 10, तो वो हमेशा हम डायमंड सिंबल के अंदर करेंगे। और फिर हमारे पास पैरेललोग्राम एक है, पैरेललोग्राम के अंदर डेटा इनपुट और आउटपुट, अगर हमने अपने एल्गोरिथम के अंदर डेटा इनपुट करना है या हमने डेटा आउटपुट करवाना है तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लिखेंगे। प्रोसेस और एक्शन स्टेप, अगर हमने कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है तो वो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर उस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से मेरे ख्याल में कुछ गिवन है, अगर आपके पास सब फंक्शन है तो आप ये शेप यूज़ करेंगे, ये अगर आप कनेक्ट यूज टू ज्वाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस, अगर डिफरेंट फ्लो लाइंस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं एंड एटसेट्रा। अब ये हमारे पास है एक फ्लो चार्ट्स है। फ्लो चार्ट्स टू फाइंड, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट्स टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी एक एल्गोरिथम होगा, दिस एल्गोरिथम मस्ट बी स्टार्ट एंड मस्ट बी एंड, ये एक एल्गोरिथम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
कि एल्गोरिथम का स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा। सो यहाँ पे हम इसको एल्गोरिथम को स्टार्ट करें और यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। सो पहले स्टेप के अंदर अगर आप लोग देख लें, मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ के को, लॉग को और मैक्स को। अगर हम अपने फ्लो चार्ट्स को देख लें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देख लें, मैंने के को भी इनिशियलाइज कर दिया, लॉग को भी इनिशियलाइज कर दिया और मैक्स को भी मैंने जो पहला एलिमेंट था वो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अगर दूसरे स्टेप के अंदर दूसरे स्टेप के अंदर देखने एल्गोरिथम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट काउंटर के इज इक्वल टू के प्लस वन। सो अगर हम फ्लो चार्ट के अंदर देख लें, दूसरे स्टेप के अंदर के इज इक्वल टू के प्लस वन। तीसरे स्टेप के अंदर हमने वहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ था, अगर आप लोग देख लें तीसरे स्टेप के अंदर टेस्ट काउंटर, ये हमारे पास कंडीशन है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो फिर ये क्या कर दो, लॉक कर दो। तो यहाँ पे अगर आप इफ कंडीशन इज ट्रू, दो सूरतें हो सकती है, एज के इज ग्रेटर देन एन, ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशंस हमारे पास ट्रू हो जाती है, राइट, लॉक एंड मैक्स एंड देन एग्जैक्ट। और अगर कंडीशंस हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या कर लो आप, एज मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ के, ये कंडीशन चेक करो। अगर ये कंडीशन आपके पास डिपेंड्स अपॉन दिस कंडीशन तो फिर आप क्या कर लो यहाँ पे, अ, तो फिर ये यहाँ पे आप सिंपली क्या कर लो, इसको प्रिंट कर दो, लॉक इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ओके। सो अगर इस फ्लो चार्ट को आप लोग देख लें तो ये फ्लो चार्ट हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमने यहाँ से देख लें स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमने जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स थे एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के अंदर थे उनको हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद हम के को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसके इज ग्रेटर इक्वल टू एन कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है तो फिर आप क्या कर लें, ये लॉग और मैक्सिमम राइट मींस प्रिंट कर दें और उसके बाद क्या कर दें, स्टॉप कर दें। अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इसका मतलब फॉल्स का मतलब ये होगा कि उसके बाद हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि इज मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ के, क्या मैक्स डेटा ऑफ के से लेस है। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है तो फिर आप क्या कर लें, लॉग के मैक्स डेटा ऑफ के। तो फिर आप ये लॉग कर लें और फिर कहाँ करें, ये अगर इस लाइन को आप लोग देख लें तो कंडीशन दोबारा आपके पास चली जाती है यहाँ पे अगेन। अब ये एक लूप है, ये लूप बार बार चलता जाएगा जब तक कि आपके पास मैक्स और लॉग फाइंड नहीं होते। मैक्स और लॉग जब फाइंड आउट हो जाते हैं तो एक स्टेज पे आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना होगा, लॉग और मैक्स को यहाँ पे प्रिंट करना है और इसके बाद सिंपली आपने इसको स्टॉप करना है। सो अब ये हमारे पास सिंपल एक एल्गोरिथम था और ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट था। अब अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर, देन हाउ वी विल implement it in Visual Studio. Okay, let me adjust the screen. ओके, सो ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो जिसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट एंड इट्स लोकेशन इन अरे। अगेन अब यहाँ पे इस केस के अंदर अगर आप लोग देख लें तो मैं अपने फ्लो चार्ट्स को भी जहन में रखूंगा, अपने एल्गोरिथम को भी जहन में रखूंगा और साथ ही उस एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट को इम्प्लीमेंट करूंगा। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आप लोग थोड़ा सा जहन में ले आए, लेट मी चेक इट अगेन। अगर आप लोग इसको देख लें तो जो मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास है अ नॉन एम्प्टी एरे डेटा विद इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। कि मेरे पास एक अरे है और उसके अंदर क्या है, इन एलिमेंट्स हैं और नॉन एम्प्टी भी है। सो विजुअल स्टूडियो के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अरे। मैं सिंपली इस अरे को एक को क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। सो ये मेरे पास एक अरे है एंड लीनियर अरे और उसके अंदर मेरे पास लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। अब ये 5 हमारे पास उसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं। या 5 के बजाय आप लोग इसमें 10 भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उसी के हिसाब से आप कर लेते हैं। उसके बाद चूंकि हमारे पास अब यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो नंबर हैं, जो लेंथ है इसकी वो हमारे पास है, इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट है। अब हमने इसके साइज़ को फाइंड आउट करना है और साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सिंपली जस्ट एंट एन साइज ऑफ लीनियर अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लीनियर अरे 0। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
n आ जाएगा। अब अगर n को मैं यहाँ पे मैंने जस्ट दिखाने के लिए कि साइज़ हमारे पास इस अरे का क्या आ जाता है, अगर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि जो साइज़ है वो मेरे पास जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट हैं, तो वो मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है। अब 6 एलिमेंट, इस लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है। अब ये साइज ऑफ, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, लीनियर अरे को हमने एज आर्गुमेंट पास कर दिया और ये साइज ऑफ ऑपरेटर इस लीनियर अरे के साइज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब इसका साइज क्या बन रहा है, इसके अंदर अगर आप लोग देख लें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है और हर एक इंटीजर एलिमेंट है, कितनी जगह लेगा मेमोरी के अंदर, 4 बाइट्स। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24। सो 24 हमारे पास ये जो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 24 एंड देन साइज ऑफ लीनियर अरे 0। इसी तरह जो लीनियर अरे 0 है, 0 इंडेक्स पे है मेरे पास, वो है 12 और 12 कितनी बाइट लेगा, जगह लेगा 4। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल टू 6। सो इनमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 की वैल्यू, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, n है। सो ये तो मेरे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, मैंने सिर्फ उसकी कैलकुलेशन की कि मेरे पास एक लीनियर अरे आ गई और उसका मैंने, मेरे पास जो n न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, साइज मुझे मालूम हो गया। अब मैंने जो मेरे वेरिएबल्स थे उनको मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा। अच्छा, उनको मैंने सिंपली किस तरह सेट कर दिया, मेरे पास दो वेरिएबल्स थे, एक मेरे पास था इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ मैक्स एंड इंडेक्स, जो मेरे पास एक जो वैल्यू एक जो वेरिएबल था वो इंडेक्स का था। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडेक्स की वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। ओके, ये मेरे पास कमेंट है। सो एंड मैक्स इज इक्वल टू लीनियर अरे ऑफ 0, मैंने बाय डिफॉल्ट कह दिया कि मेरे पास जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो मेरे पास मैक्स है और जो इंडेक्स है वो भी मेरे पास, जो 0 है वो मेरे पास उसका इंडेक्स भी 0 है। अच्छा, अब अगर आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखना चाहते हैं कि ये जो मेरे पास मैक्स आ रहा है, तो इस मैक्स के अंदर क्या वैल्यू है, आप लोग सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्लियर हो जाए कि हमारे पास मैक्स के अंदर क्या वैल्यू है इस वक्त। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो ये देख लें, मुझे सिंपली दे रहा है ये 6, मेरे पास वो साइज n दे रहा है और जो मैक्स है वो मेरे पास क्या है 12। कि इस वक्त मेरे पास, चूंकि मैंने डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, 12 को लिखा हुआ है कि जी जो लीनियर अरे का 0 एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, सो उसने मुझे ये डिस्प्ले करके दे दिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ साइज ऑफ अरे, ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा विजिबल हो कि ये मेरे पास साइज ऑफ अरे है। सिमिलरली आप लोग इंडेक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने अपने दो वेरिएबल्स को भी, अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट एल्गोरिथम की याद हो तो वहाँ पे हमने लॉग, के और मैक्स, मैंने लॉग को भी, लॉग को मैंने यहाँ पे इंडेक्स का हुआ है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लॉग भी। सो मैं इसको लॉग कर देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, लोकेशन है। और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो भी मैंने असाइन इनिशियलाइज कर दी है वैल्यू, लॉग को भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। एक मेरे पास एक और काउंटर वेरिएबल तक के, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं अगर मैं जस्ट आई एम गोइंग टू शो दिस कोड। ओके, ये मेरे पास फॉर लूप आइट्रेट द अरे। अब ये अरे, इसके अंदर जो आप लोग देख रहे हैं एंड आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो वहां पे जो मेरे पास वेरिएबल था के, यहाँ पे भी मैं इसको के कर लेता हूँ कि ये वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये वेरिएबल है के प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें इसको, तो मेरे पास जो तीनों वेरिएबल्स थे वो मेरे पास आ गए। अभी तक मैंने कोई लॉजिक यूज़ नहीं किया, क्योंकि लॉजिक उसके बाद हमने किसी भी फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के अंदर लॉजिक हमने उसके बाद करना होता है। सो मेरे पास लीनियर अरे भी आ गई, उसका साइज भी मुझे मिल गया, n न्यूमेरिकल वैल्यूज। फिर मैंने मैक्स को भी सेट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, लॉग को भी मैंने सेट कर दिया, और जो मेरे पास एक और काउंटर, लूप काउंटर वेरिएबल था, वो भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब जैसे ही अगर आप लोग देख लें, लूप जैसे ही हमारे पास शुरू हो जाता था, उसके बाद हमारे पास वहाँ पे एक डिसीजनल स्टेटमेंट, एक कंडीशन होती थी कि इफ़ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अगर मौजूदा के या मैक्स से ग्रेटर हैं तो फिर ये काम कर लो। अब वो कंडीशन सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इफ़ स्टेटमेंट लगानी होगी। यहाँ पे वो इफ़ स्टेटमेंट मैं कैसे लगा सकता हूँ, वो मेरे पास ये है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, सॉरी इंडेक्स को चूंकि मैंने ख़त्म कर दिया, लॉक हो गया, तो इट्स ओके।
इन द सेम वे आई की जगह पे अब मेरे पास मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया के, जस्ट टू इक्वल देम विद माई फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, मैं इफ कंडीशन के अंदर इफ लीनियर अरे ऑफ के इज ग्रेटर देन मैक्स। अब मैक्स मेरे पास बाय डिफॉल्ट किस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है? मैक्स मेरे पास 12 को पॉइंट आउट कर रहा है, एंड लीनियर अरे वो मेरे पास के इज इक्वल टू 1। ओके, ये मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अब के इज इक्वल टू 2 से। ओके ओके 1 से, क्योंकि मैक्स को मैंने कहा हुआ है कि वो जो जीरो के लोकेशन पे है वो है। अब के इज इक्वल टू 1 मीन्स वो 1 इंडेक्स से शुरू करेगा, और 1 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है 56। तो अब ये कंडीशन किस तरह है? इफ 56 इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर 56 मैक्स से ग्रेटर है, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? ट्रू हो गई। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई तो फिर इफ बॉडी के अंदर इफ करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, देन रिप्लेस इट विद मैक्स। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब हम क्या कहते हैं? मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो और उसको क्या वैल्यू असाइन कर दो? लीनियर अरे ऑफ के जो सेकंड लोकेशन पे वैल्यू है वो उसको क्या कर दो? असाइन कर दो, जो इस केस के अंदर 56 है। तो 56 यहाँ पे इसको क्या हो जाएगी? असाइन, और लॉग को लॉग भी अपडेट हो जाएगा, उसको भी जो के पास इंडेक्स है जो कि 1 है इस केस में, वो इसको असाइन हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे? जस्ट इन दोनों को हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट के लिए मेरे पास यस ये स्टेटमेंट कि जी मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन एज, और ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लॉग। सो मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन अरे इज मैक्स फाइंड आउट हो जाएगा, और लॉग हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन चूंकि ये तो मेरे पास इफ कंडीशन था, कंट्रोल जैसे ही यहाँ पे आ गया उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ये तो फॉर लूप है और अभी तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं है। फॉल्स नहीं है तो फिर क्या कर लो? कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को याद होगा फ्लो चार्ट्स के अंदर हम कहते थे कि इंक्रीमेंट के इज इक्वल टू के प्लस 1। सो के प्लस 1 यहाँ पे हो गया। अब के की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। सो अब यहाँ पे अगेन अब मैक्सिमम के पास हमारे पास वैल्यू है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन स्टेप ओनली। के पास अब हमारे पास वैल्यू है मैक्सिमम के पास 56, और के हमारे पास इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। सो इस केस में अब ये 823, इफ 823 इज ग्रेटर देन 56, कंडीशन अगेन हमारे पास ट्रू, तो फिर ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी और यही सिलसिला हमारे पास क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे मैंने एक बात की, सो अब अगर मैं सॉरी इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, तो ये मुझे आप लोग देख लें कि इसके अंदर 2000 मैक्सिमम वैल्यू है। सो साइज ऑफ अरे इज इक्वल टू 6, मैक्सिमम is 12, maximum value in given array is 2000 and its index is 5। अब अगर हम देख लें इसकी 0 1 2 3 4 5, 5 के इंडेक्स पे है, और ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है? उसकी मैक्सिमम की वैल्यू भी, और वो किस इंडेक्स पे है मुझे वो भी प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, सो मैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर दूं। आई एम नाउ दिस टाइम गोइंग टू चेंज द मैक्सिमम वैल्यू, कि क्या वाकई मेरे एल्गोरिथम अब फर्स्ट केस के अंदर है। फर्स्ट केस के अंदर मैंने इसको कर दिया ताकि ये जो फर्स्ट वन है हमारे पास इफ कंडीशन, ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाए और कंट्रोल हमारे पास यहाँ से ही बाहर चला जाए। सो अब अगर इसको मैं ओके, मैंने यहाँ पे एक चेंज ये कर दी कि मैंने अब जो फर्स्ट वन एलिमेंट था उसको मैंने मैक्सिमम कर दिया। नाउ लेट मी रन इट अगेन, कि अब ये मेरे पास okay, now if we look at this, size of array 6, maximum is 2000, maximum values given array is 12,000 and its index is 0। so आप अब अपनी मर्जी से ये तो मैंने जस्ट स्टैटिक अरे ली हुई है कि ऑन द स्पॉट मैंने अरे को इनिशियलाइज किया। आप लोग फॉर लूप के थ्रू अरे को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेट मी चेक वन थिंग, कि अच्छा ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हम अगर साइज ऑफ अरे देखना चाहते हैं। अच्छा, ये अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई ये जो साइज ऑफ फंक्शन है, इसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं कभी कभार, कि ये जो साइज ऑफ फंक्शन है मेरे पास, क्या ये वाकई मुझे उसके साइज को रिटर्न करके दे देता है या नहीं करके देता? तो यहाँ पे आप लोग अगर मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ, एंड कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो साइज ऑफ है ये अरे के जितने भी एलिमेंट्स है ये मेमोरी के अंदर जितनी भी जगह लेते हैं वो उसको रिटर्न करेगा। सो मैं इसको कहता हूँ मेमोरी मेमोरी स्पेस। ओके, अब मैं इसे कहता हूँ कि मेमोरी स्पेस। सो फिर मैं इसे कहता हूँ कि एम स्पेस इज इक्वल टू
साइज ऑफ लीनियर अरे ये कर दो, और फिर एम स्पेस को ना स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अरे, ये आप क्या कर दो, एम स्पेस को डिस्प्ले कर दो, और फिर एंड लाइन। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जो है साइज ऑफ लीनियर अरे, ये मेरे पास टोटल अरे, उस अरे के लिए जितनी जगह मेमोरी के अंदर चाहिए, क्या वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है या नहीं दे रहा। सो अगर मैं अब इसको रन कर लूँ तो आप लोग देख लें, साइज ऑफ अरे इज 6, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अरे 24 बाइट्स, तो वो मुझे 24 बाइट्स क्या कर देता है, रिटर्न करके दे देता है। सिमिलरली आप लोग ये साइज ऑफ फर्स्ट इसको भी देख लें, तो ये भी आपको क्या करके रिटर्न करके दे देगा, जो एक एलिमेंट है वो कितनी जगह रिटर्न करके दे रहा है। सो ये हमारे पास फर्स्ट एक सिंपल सा एल्गोरिथम था, जिसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम गिवन था कि आपको एक लिस्ट गिवन है और उस लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है, और वो किस लोकेशन पे है उस लोकेशंस को भी आपने प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक सिंपल सा एक एल्गोरिथम बना दिया कि एल्गोरिथमिक स्टेप के थ्रू हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना लिया, और फ्लो चार्ट्स के बाद हमने क्या कर दिया, उस फ्लो चार्ट को हमने इंप्लीमेंट कर दिया एल्गोरिथम C++ के प्रोग्राम के अंदर। बड़ा सिंपल है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसी प्रोग्राम या इसी प्रॉब्लम को, इसी एल्गोरिथम या इसी फ्लो चार्ट्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कंपेयर करेंगे C++ को पाइथन के साथ, कि वहाँ पे हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, हम लूप कैसे लगाते हैं, एंड सो ऑन। सो इस वक्त तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।